ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਕੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਪ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। क्या 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 कुछ हुआ था, कैसे क्या किस पे शक है? मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी, और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गई, ट्रक्स रुकने लग गए, और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई। और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था, और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला, और फिर गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा, और मैंने उसको फिर पहचाना, और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना, और वो मुझे फोर्स करता रहा। और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया। और उसने एक्सेलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई, और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा, और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। अंजलि के साथ ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी, तो इन चीजों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियां मिली है, रेप की, डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। और भगवान ने कल मुझे बचाया है, और भगवान ही आगे बचाए। मैम, क्या किसी पे शक है? क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। नोएडा की बात करें, दिल्ली के नोएडा में भी इस बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, कार ने टक्कर मारी, और दिल्ली में भी हुआ। कल आपके साथ ये घटना, किसी पे शक है या जानबूझ के कराया जा रहा है ऐसा? दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी। और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा, उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है, और एक तरफ ये हाल है कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है। और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले, तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝਪਟਮਾਰ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਰੇਪ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ गिरफ्तार करने की मांग की सी। आरोपी हरीश चंद्रा चो ने 47 साल उन्होंने उम्र है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਢੀ ਜਾਏਗੀ।